नमस्कार। आज हम एक खबर के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। ये अंश आशा कार्यकर्ताओं के एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं। अब देखिए, प्रदर्शन तो होते रहते हैं, खबरें भी बनती हैं, पर आज हम थोड़ा हेडलाइन से और गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, हाँ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों की अपनी आवाज सुनना जो सड़क पर हैं। हाँ, और हमारे पास उनके कुछ नारे हैं, और यकीन मानिए इन नारों में मतलब पूरी कहानी छिपी हुई है। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन नारों और भाषा के जरिए इस प्रदर्शन के असली कारणों को, उनकी मांगों और उनके जज्बातों को समझना। स्रोत हमें यह भी बताता है कि ये प्रदर्शन प्रदेश मुख्यालय पर हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब सीधे सत्ता के केंद्र पर। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है। बताइए। आशा कार्यकर्ता कोई मतलब आम कर्मचारी नहीं है। ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल, गांव और छोटे कस्बों में ये वो पहली कड़ी हैं जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर तक पहुंचाती हैं। सही बात है। तो जब ये लोग सड़कों पर उतरते हैं तो ये सिर्फ एक नौकरी का मुद्दा नहीं रह जाता। ये पूरे समाज के स्वास्थ्य के ताने बाने से जुड़ा सवाल बन जाता है। ये एक बहुत जरूरी बात कही आपने। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन है, आशा वर्कर्स का प्रदेश मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। मेरा ध्यान सबसे पहले इस एक शब्द पर जाता है, जोरदार। हाँ, ये कोई मामूली धरना या कोई शांति मार्च नहीं लग रहा। इस शब्द में एक ताकत है, एक गुस्सा महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जोरदार शब्द यहाँ सिर्फ भीड़ बताने के लिए नहीं है। तो फिर क्या बता रहा है? ये प्रदर्शन के चरित्र को बता रहा है। ये बताता है कि प्रदर्शनकारी अब चुप रहने को तैयार नहीं है। अच्छा। उनकी आवाज में बुलंदी है, उनकी मौजूदगी में एक दृढ़ता है। ये वो लोग हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। हाँ, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल। तो उनका जोरदार होना इस बात का संकेत है कि सब्र का बांध अब टूट चुका है। और जगह का चुनाव भी प्रदेश मुख्यालय, ये भी तो सोच समझ कर किया गया होगा। हाँ, किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर नहीं, सीधे राजधानी में। बिल्कुल। जगह का चुनाव अपने आप में एक संदेश है। प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का मतलब है कि आप अपनी बात सीधे उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो नीतियां बनाते हैं, जो फैसले लेते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर उनकी सुनवाई नहीं हुई या वो उस प्रक्रिया से तंग आ चुकी हैं। तो ये एक तरह से सीधे कहना है कि अब आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। तो जोरदार प्रदर्शन और प्रदेश मुख्यालय, ये दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि ये एक गंभीर और संगठित विरोध है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो मंच तैयार हो चुका है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस प्रदर्शन को आवाज दे रही है, नारे। हाँ, नारे। पहला नारा जो हमारे स्रोत में है वो बहुत ही साफ और सीधा है। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई कविता नहीं, बस सीधी और सपाट मांग। ये नारा जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में एक पूरी आर्थिक दलील है। पहले हिस्से को देखिए, 2000 में दम नहीं। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि 2000 रुपए कम है। दम नहीं फ्रेज ये बहुत कुछ कहता है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, ये उस नंबर के असर की बात है। बिल्कुल। पहले तो ये समझिए कि आशा वर्कर्स को जो 2000 रुपए मिलते हैं वो तनख्वाह नहीं है, वो तो मानदेय या हॉनरेरियम होता है ना। हाँ, मानदेय, यानी उनके काम के लिए एक सम्मान राशि। लेकिन जब आप उनका काम देखती हैं, हाँ, टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सरकारी सर्वे, फिर कोविड के दौरान घर घर जाना, काम तो बहुत है। तो ये मानदेय शब्द ही एक मजाक लगने लगता है। तो दम नहीं का मतलब क्या ये है कि इस पैसे से घर का खर्च चलाना? बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, आप सोचिए आज की महंगाई में 2000 रुपए में होता क्या है? कुछ भी नहीं। ये वाक्यांश उनकी आर्थिक लाचारी को दिखाता है। दम नहीं का मतलब है कि इस पैसे में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो उनके परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। बच्चों की फीस, घर का राशन, हाँ, कुछ भी नहीं। ये एक तरह से उनके काम का अपमान भी है कि समाज के लिए इतनी जरूरी सेवा के बदले उन्हें जो मिल रहा है वो लगभग कुछ भी नहीं है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, 20,000 से कम नहीं।
ये तो बहुत बड़ी छलांग है, सीधे 10 गुना की मांग। क्या ये एक यथार्थवादी मांग है या फिर ये सिर्फ ध्यान खींचने और बातचीत शुरू करने की एक रणनीति है? मेरे ख्याल से ये दोनों है। दोनों? हाँ, पहली बात, ये आंकड़ा हवा में नहीं है, ये उनकी आकांक्षाओं को और उनके काम के मूल्यांकन को दिखाता है। अच्छा। वो कह रही हैं कि अगर हमारे काम को न्यूनतम वेतन के मानकों पर भी तौला जाए तो हमारी कीमत 20,000 से कम नहीं बनती। तो ये सिर्फ बेहतर वेतन की मांग नहीं है? नहीं, ये अपने काम के लिए सम्मान और सही मूल्य की मांग है। तो ये एक दावा है, सिर्फ एक अनुरोध नहीं। बिल्कुल, और कम नहीं शब्द एक सीमा रेखा खींचता है, एक लकीर खींच दी है। हाँ, ये कहता है कि हम टुकड़ों में बढ़ोतरी या छोटे मोटे वादों से बहलने वाले नहीं हैं। ये एक मजबूत मोलभाव की स्थिति बनाता है सरकार पर दबाव डालने के लिए। हाँ, कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए, न कि कुछ 100 रुपए बढ़ाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाए। तो ये नारा सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आत्मसम्मान और अपने काम के मूल्य को स्थापित करने के बारे में भी है। ठीक है, तो पहला नारा उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सीधी मांग को सामने रखता है, लेकिन दूसरा नारा, हाँ, दूसरा नारा, वो इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। वो कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और राजनीतिक है। बिल्कुल। नारा है, 1 कटोरी 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। ये तो बहुत ही रचनात्मक और छुटीला है ना? लेकिन इसकी धार बहुत तेज है। ये नारा आप कह सकते हैं इस प्रदर्शन की आत्मा है। आत्मा? हाँ, इसमें कई परतें हैं। पहली परत है इसका प्रतीक 1 कटोरी 2 समोसा। ये क्या है? ये टोकनिज्म का दिखावे का प्रतीक है। मतलब इसी बड़ी समस्या के बदले में कोई छोटी मोटी बेमतलब की चीज देकर शांत करने की कोशिश करना। हाँ। ठीक वही, ये किसी भी तरह के तुच्छ मुआवजे, झूठे वादे या बहलावे का प्रतिनिधित्व करता है। ये कहने का एक तरीका है कि हमें समोसे मत खिलाइए। हाँ, कि आप हमारी जिंदगी और मौत के सवाल पर हमें समोसे खिलाकर नहीं टाल सकते। ये दिखाता है कि प्रदर्शनकारियों को लगता है कि उन्हें और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये सत्ता के रवैये पर एक जबरदस्त व्यंग है। और ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला प्रतीक है। हर कोई जानता है कि समोसा खिलाने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। लेकिन इस नारे का दूसरा हिस्सा, वो इसे सीधे सीधे राजनीतिक बना देता है। हाँ, योगी तेरा क्या भरोसा। ये किसी विभाग या सिस्टम पर नहीं, बल्कि सीधे प्रदेश के मुखिया पर निशाना है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम। और ये हमें बताता है कि प्रदर्शनकारी अब किस हद तक निराश हो चुके हैं। जब कोई समूह किसी सिस्टम या मंत्रालय को छोड़कर सीधे शीर्ष नेता का नाम लेने लगता है, तो इसका मतलब है कि उनका संस्थानों पर से विश्वास उठ गया है। उन्हें लगता है कि अब समाधान नियमों से नहीं होगा। हाँ, उन्हें लगता है कि इसके लिए अब सीधे राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो उन्हें दिख नहीं रही। और ये भरोसा शब्द, ये बहुत शक्तिशाली है। भरोसा शब्द यहाँ केंद्र में है। ये टूटे हुए वादों, नजरअंदाजी और उपेक्षा की एक गहरी भावना की ओर इशारा करता है। तो ये सिर्फ मांग पूरी करने के लिए नहीं है। नहीं, ये नारा कह रहा है कि हमें अब आपकी बातों पर, आपके वादों पर यकीन ही नहीं रहा। ये एक रिश्ते के टूटने जैसा है, एक सामाजिक अनुबंध के टूटने जैसा। अच्छा। ये आर्थिक हताशा को सीधे राजनीतिक असंतोष से जोड़ देता है। ये कहता है कि हमारी समस्या का स्रोत सिर्फ कम मानदेय नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक नेतृत्व भी है जिस पर हमें भरोसा था, लेकिन उसने निराश किया। हाँ। तो अगर हम इन दोनों नारों को एक साथ देखें तो ये मिलकर क्या कहानी गढ़ते हैं। एक तरफ बिल्कुल साफ सुथरी आर्थिक मांग और दूसरी तरफ इतना तीखा राजनीतिक अविश्वास। ये एक बहुत ही सोची समझी और प्रभावी संचार रणनीति है। आप इसे एक 2 तरफा हमले की तरह देख सकते। 2 तरफा हमला? हाँ। पहला नारा 2000, वो प्रदर्शन का क्या है, क्या चाहते हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं। ये तर्कसंगत है, इसमें आंकड़े हैं, ये मीडिया और नीति निर्माताओं के लिए है, एक फॉर्मल डिमांड है। और दूसरा नारा उस मांग के पीछे की आग को दिखाता है। बिल्कुल। दूसरा नारा 1 कटोरी 2 समोसा, वो प्रदर्शन का क्यों और किससे है। अच्छा। ये बताता है कि वो क्यों निराश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें मामूली चीजों से बहलाया जा रहा है, और ये भी बताता है कि वो इस स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, यानी राजनीतिक नेतृत्व को। हाँ, ये नारा तर्क के लिए नहीं, जज्बात के लिए है। ये आम जनता से जुड़ने के लिए है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। ये दिलचस्प है। मतलब एक नारा दिमाग के लिए है और दूसरा दिल के लिए। आप ऐसा कह सकते हैं।
पहला नारा एक मेमोरेंडम की हेडलाइन है और दूसरा नारा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या एक वायरल ट्वीट है। ये यादगार है, इसमें लय है और ये आसानी से फैलता है। तो ये दिखाता है कि ये आंदोलन सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं जानता, बल्कि ये भी समझता है कि अपनी आवाज को कैसे बुलंद करना है, कैसे उसे सही लोगों तक पहुंचाना है और कैसे जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना है। बिल्कुल, ये दोनों नारे मिलकर एक पूरी कहानी कहते हैं, जरूरत की, नजरअंदाजी की और अब भरोसे के टूटने की। तो आज के हमारी इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आशा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाले उनकी गरिमा, उनके काम के सम्मान और सिस्टम में उनके टूटे हुए विश्वास की कहानी बयान करते हैं। हाँ, हमने देखा कि 2000 में दम नहीं सिर्फ कम पैसे की शिकायत नहीं है, वो उस पैसे की निरर्थकता और उससे जुड़ी लाचारी का बयान है। और 20,000 से कम नहीं केवल एक संख्या नहीं, बल्कि अपने श्रम के उचित मूल्यांकन का एक मजबूत दावा है। और दूसरे नारे ने हमें दिखाया कि कैसे एक कटोरी 2 समोसा जैसा एक साधारण प्रतीक टोकनिज्म और दिखावे के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। बिल्कुल। और कैसे सीधे तौर पर नेतृत्व पर सवाल उठाकर ये विरोध एक सामान्य शिकायत से ऊपर उठकर राजनीतिक जवाबदेही की मांग में बदल जाता है। सही बात है। शुरू में हमने जिस जोरदार प्रदर्शन की बात की थी, उसकी असली ताकत और भावना वो इन नारों में ही बसती है। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। वो क्या? किसी भी सामाजिक आंदोलन या विरोध को सही मायने में समझने के लिए हमें केवल उनकी मांगों की लिस्ट नहीं पढ़नी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी भाषा को सुनना होगा, क्योंकि भाषा, नारे और प्रतीक ये सिर्फ शब्द नहीं होते। ये किसी भी आंदोलन का एक्सरे होते हैं जो सतह के नीचे चल रहे दर्द, गुस्से और उम्मीद को उजागर कर देते हैं। सही बात है। और जब आशा कार्यकर्ताओं जैसी जमीनी आवाजें इतनी मुखर और राजनीतिक हो जाती हैं, तो ये समाज और सत्ता के लिए एक चेतावनी की घंटी होती है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जब हमारे पास अपनी बात रखने के लिए सैकड़ों पन्ने की रिपोर्ट, डेटा और प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा है, तब भी किसी आंदोलन को एकजुट करने और जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक कटोरी 2 समोसा जैसे छोटे, धारदार और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक नारों की ताकत शायद कहीं ज्यादा है। शायद असली शक्ति विस्तार में नहीं बल्कि सार में छिपी होती है।